लेट्स स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम बात करें ह्यूमन के स्कल की, तो ह्यूमन का जो स्कल है इसके ऊपर पाई जाती है क्रेनियल बोन्स, और यहीं पर इन्हीं हड्डियों में से एक होती है आपकी स्फेनॉइड बोन। ये जो स्फेनॉइड बोन है ये आपको लेफ्ट साइड से भी दिखती है और ये स्फेनॉइड बोन आपको राइट साइड से भी दिखती है, और ऐसा लगता है कि ये दो हड्डियां हैं, लेकिन स्फेनॉइड बोन ये एक ही हड्डी है। गौर से देखिए, अंदर से पिंक कलर की गई हुई है, ये एक ही हड्डी है जो इधर से लेकर उधर तक होती है। अब अगर हम स्फेनॉइड बोन की बात करें और इसे फील करना चाहे तो स्फेनॉइड बोन हटा दीजिए, हाइड कर दीजिए, तो आपको इधर से लेकर उधर तक आपको एक छेद दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये हड्डी इधर से लेकर उधर तक गई हुई है। यहां पर स्फेनॉइड बोन दोबारा आई, हटाया, इधर से लेकर उधर तक एक छेद दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब अगर हम स्फेनॉइड बोन को डिटेल व्यू इसका हम अगर देखें तो डिटेल व्यू में हमें साफ साफ दिखता है कि स्फेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन पाया जाता है, और ये डिप्रेशन है आपका सेला टर्सिका, और इसी डिप्रेशन में आपकी पी के साइज की, लगभग पी के साइज की, मतलब मटर के दाने के बराबर, यहीं पर पाई जाती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। सो नाउ इट इज फार बेटर कि हम एनसीईआरटी के उस पेज को देखें, आप इस चार्ट को देखिए, और नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हो या वीडियो पॉज करके आप इस चार्ट को बना लो, बेहद इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि बोनी कैविटी, जिसे हम सेला टर्सिका बोलते हैं, वो बोनी कैविटी सेला टर्सिका कहां पाई जाती है? स्फेनॉइड बोन में, वहां पर मौजूद होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां तक ना पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफिसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक कहलाती है एडिनो हाइपोफिसिस और एक कहलाती है न्यूरो हाइपोफिसिस। एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस, नाम को पकड़ना बेटा। हाइपोफिसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफिसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड, एडिनो, टर्म एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड। अर्थात अगर आपकी, मैं एडिनो हाइपोफिसिस की बात करूं तो मैंने आपको पहले बताया था, ये आपकी हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू हार्मोन भेजता है और एडिनो हाइपोफिसिस को कंट्रोल करता है, लेकिन न्यूरो हाइपोफिसिस डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होती है, अर्थात न्यूरॉन इसे डायरेक्ट कंट्रोल करता है न्यूरो हाइपोफिसिस को। दैट्स व्हाई नाम पड़ा है एडिनो हाइपोफिसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का वो रीजन जो कि ग्लैंड कंट्रोल कर रही है, न्यूरो हाइपोफिसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का वो रीजन जिसे न्यूरल सिस्टम डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। आइए अब अगर हम बातें करें एडिनो हाइपोफिसिस की, पहले तो एडिनो हाइपोफिसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक कहलाता है पार्स डिस्टालिस और दूसरा कहलाता है पार्स इंटरमीडिया। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इधर देखना बेटा, यहां पर मैंने बना दिया हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये मैंने हाइपोथैलेमस रंग दिया, ठीक है। अब लेकिन इसे हम काम करते हैं लाइट कलर से बनाते हैं ताकि क्लैरिटी ज्यादा है। ये मैंने बनाया हाइपोथैलेमस, चलिए देखिएगा, ये मैंने बनाया हाइपोथैलेमस और इसी में पाए जाते हैं न्यूक्लियाई, दैट इज ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, और ये हो गया आपका एक हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, और यहां पर मैंने एक और शो कर दी। कायदे से देखिएगा, ये बातें मैं अभी अभी कर चुका हूं इसलिए थोड़ा जल्दी से कर रहा हूं। और अब ये मैंने बना दिया पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक स्टॉक दैट इज डंठल से जुड़ी हुई है, इस डंठल का नाम होता है इन्फंडिबुलम। तो बेटा एडिनो हाइपोफिसिस, न्यूरो हाइपोफिसिस, जो ग्लैंड के कंट्रोल में एडिनो हाइपोफिसिस, ग्लैंड कहने का मतलब हार्मोन्स के कंट्रोल में, क्योंकि ग्लैंड ही निकालेगी तो वो एडिनो हाइपोफिसिस, जो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में वो आपकी न्यूरो हाइपोफिसिस। अब अगर हम बात करें एडिनो हाइपोफिसिस की, तो एडिनो हाइपोफिसिस आपका दो रीजन में बटा होता है, आगे की तरफ पार्स डिस्टालिस और बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है आपका पार्स इंटरमीडिया। लेकिन हम लोग ह्यूमन में पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया बीचों बीच मैंने रेड कलर से दिखाया है, ये लगभग लगभग सबमर्ज्ड होता है, ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड होता है, आपस में मिला हुआ होता है, मतलब कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं गई होती है। अब होता क्या है बेटा, एडिनो हाइपोफिसिस में ये पार्स डिस्टालिस पार्स इंटरमीडिया में, इस पार्स का मतलब क्या होता है बेटा? पार्स वर्ड का मतलब होता है पार्ट, मतलब किसी चीज का भाग, अर्थात एडिनो हाइपोफिसिस के दो भाग। पार्स वर्ड का मतलब होता है पार्ट, तो दो भाग बेटा, एक कहलाएगा पार्स डिस्टालिस, एक कहलाएगा पार्स इंटरमीडिया। पार्स का मतलब ही होता है पार्ट। पार्स डिस्टालिस को हम स्पेशली, पार्स डिस्टालिस को हम लोग बोलते हैं आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोला? पार्स डिस्टालिस को एंटीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एनाटॉमिकली दो भागों में बांटी गई, एडिनो हाइपोफिसिस, न्यूरो हाइपोफिसिस। एडिनो हाइपोफिसिस के दो पार्ट्स, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस आपस में क्या होती हैं? सबमर्ज्ड होती हैं, अर्थात आपस में डूबी होती हैं, मर्ज्ड होती हैं। पार्स डिस्टालिस को ही हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। पार्स डिस्टालिस की बात करें बेटा अगर, तो पार्स डिस्टालिस आपका
6 हार्मोन निकालती है, वहीं पर पार्स इंटरमीडिया सिर्फ सिंगल एक हार्मोन निकालती है। पार्स डिस्टालिस 6 हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया सिर्फ सिंगल एक हार्मोन निकालेगी। अब आइए अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपकी हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल होती है। अब देखना कैसे कंट्रोल होती है, एक बार जल्दी से देखते हैं। मान लीजिए ये एक ब्लड का पाइप आ रहा है, ये कैपिलरी, ये कैपिलरी, कैपिलरी से शुरू, कैपिलरी पे खत्म, पोर्टल सिस्टम। ये क्या करेगा, हार्मोन कैपिलरी में डालेगा और आपका हाइपोथैलेमस जैसे ही कैपिलरी में हार्मोन डालेगा, ब्लड से होता वो यहां आएगा और कैपिलरी से यहां हार्मोन मिल जाएंगे किसे, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर या पोस्टीरियर, एंटीरियर। वहीं पर पोस्टीरियर वाली डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होती है। अब याद रखना बेटा कि ये जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट कर रही है न्यूरॉन, इसका जो लास्ट वाला एंड होता है वो थोड़ा बल्ग्ड होता है। बल्ग्ड मतलब फूला हुआ, और ये बल्ग्ड एंड कहलाता है हैरिंग बॉडी। क्या कहलाता है, हैरिंग बॉडी, HERRING, हैरिंग बॉडी। क्लियर। चलिए हैरिंग बॉडी किधर होगी बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसमें होती है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाता है वो उसके टर्मिनल एंड बल्ग हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम हैरिंग बॉडी। अब बात करते हैं पार्स डिस्टालिस के 6 हार्मोन्स की और उनके फंक्शंस की। पार्स डिस्टालिस दूसरा नाम एंटीरियर पिट्यूटरी, उसके 6 हार्मोन में पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो उसका नाम पकड़ लो बेटा, ये ग्रोथ कराता होगा। मतलब अब कॉमन सेंस लगाओ, सेल डिवीजन कराने में कौन मदद करेगा, ग्रोथ हार्मोन। मसल के डेवलपमेंट में, कार्टिलेज के डेवलपमेंट में कौन मदद करेगा, ग्रोथ हार्मोन। हाइट बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन। माइटोसिस कौन कराएगा, ग्रोथ हार्मोन। तो इसके फंक्शन इसके नाम से ही पता चलना है, जो भी ग्रोथ कराएगा दैट इज ग्रोथ हार्मोन। बोन की लंबाई बढ़ानी है तो कौन कराएगा, ग्रोथ हार्मोन। तो रटना नहीं, सोचना है। अब अगर मैंने कहा है कि बॉडी में कोई भी चीज ना जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए ना जरूरत से कम, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो सीधी बात है एक्सेसिव ग्रोथ होगी, और इतनी ज्यादा ग्रोथ होगी कि जाइजेंटिज्म हो सकता है या एक्रोमेगैली हो सकता है। अक्सर आप जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगैली को एक चीज मानते हो जो कि गलत है। जाइजेंटिज्म जो है ये बच्चों में होती है और एक्रोमेगैली यूजुअली मिडिल एज में होती है, 20 से 40 साल की उम्र में। ठीक है, अब समझना ग्रोथ हार्मोन क्या है, इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होगी लीडिंग टू जाइजेंटिज्म। आदमी बिल्कुल बड़ा भयावह दिखेगा। और वहीं पर अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, अगर ग्रोथ हार्मोन कम है तो बॉडी की ग्रोथ कम होगी और अल्टीमेटली वो बंदा बौना रह जाएगा। और इस बौनेपन को ड्वार्फिज्म बोलना अधूरापन है, क्योंकि ड्वार्फिज्म और भी हार्मोन करा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर T3 T4, ठीक है, इनकी कमी से भी ड्वार्फिज्म हो सकता है। लेकिन हम इसीलिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं वर्ड पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हुआ। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम निकला तो स्टंटेड ग्रोथ रुक जाएगी और रिजल्टिंग अल्टीमेटली पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म ज्यादा एक्यूरेट टर्म है। अगर पूछ ले कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से ड्वार्फिज्म होगा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, तो ज्यादा एक्यूरेट पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म ऑप्शन में नहीं है, तो हाँ ठीक है फिर ड्वार्फिज्म। अब बात करते हैं एक्रोमेगैली की। एक्रोमेगैली किसमें होती है बेटा, एडल्ट्स में होती है, यूजुअली 20 से 40 मतलब मिडिल एज वालों की होती है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का। बस केस किसका है, एडल्ट का, स्पेशली मिडिल एज। इसमें जो आपका फेस होता है, आपको यहां पर एक फिगर दिख रहा होगा, फेस जो होता है वो काफी डिस्फिगर्ड हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सीवियर डिस्फिगरमेंट, बॉडी बिल्कुल डिस्फिगर्ड होती है, स्पेशली फेस। और अगर इसे रोका नहीं गया, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस निकल रहा है अगर इसे रोका नहीं गया, तब अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी। तो प्री मैच्योर डेथ, वक्त से पहले डेथ हो जाएगी इफ अनचेक्ड। नाउ अगली बात बेटा, अभी तक तीसरे पॉइंट का रीजन नहीं पता चला है हम लोगों को, लेकिन ये तीसरा पॉइंट देखा गया है कि ये अर्ली स्टेज पर ये एक्रोमेगैली डायग्नोज नहीं होती है। ठीक है, और ये तभी डायग्नोज होती है जब इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। हार्ड टू डायग्नोज एट अर्ली स्टेज और अक्सर अनडिटेक्टेड होती है बहुत सालों तक। याद रखना एक्रोमेगैली जाइजेंटिज्म में फर्क क्या है, जाइजेंटिज्म होता है आपका किसमें बेटा, बच्चों में। अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में निकलने लगे और वहीं अगर एडल्ट में हो रहा है तो ये आपका कहलाता है एक्रोमेगैली। गॉट इट। मेगा मतलब ही बेटा होता है बड़ा, एक्रो मतलब होता है आपका रिलेटेड टू हेड या रिलेटेड टू एक्सट्रीमिटीज। इसमें हाथ पांव लंबे हो जाते हैं, हेड काफी बड़ा हो जाता है, सीवियर डिस्फिगरमेंट होता है। बेटा एक्रोसोम आप स्पर्म का पढ़ते हो, एक्रो का मतलब ही होता है हेड, या एक्रो का मतलब आप बोल सकते हो एक्सट्रीमिटीज। दो मतलब होते हैं इसमें, एक्सट्रीमिटीज जैसे हाथ और पांव काफी लंबे हो जाएंगे, आपका है जो हेड है ओवरऑल जो फेस है काफी सीवियरली डिस्फिगर्ड हो जाएगा। और याद रखना कि आपका ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा निकल रहा है तो इस शुरुआती स्टेज में नहीं पता चलता है। ठीक है, और अगर
इसे रोका नहीं गया तो अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी, और इसका रीजन अभी हमें नहीं पता है कि क्यों ग्रोथ हार्मोन शुरू में डिटेक्ट नहीं कर पाते हम लोग। नाउ नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोलैक्टिन, जो कि आपका पास डिस्टैलिस एंटीरियर पिट्यूटरी निकालती है। प्रोलैक्टिन, लैक्ट का मतलब होता है मिल्क, प्रो प्री प्राई मतलब पहले, मतलब दूध के निकलने के पहले जो भी मां में, महिलाओं में दूध के निकलने के पहले जो भी घटनाएं हो रही हैं वो सब किस हार्मोन की वजह से हो रही है? प्रोलैक्टिन। अब बेटा दूध निकलने से पहले सबसे पहला काम क्या है कि मेमोरी ग्लैंड की क्या हो? ग्रोथ हो। ग्रोथ होने के साथ उसमें मिल्क डेवलप हो। अरे जब मिल्क नहीं डेवलप होगा तो निकलेगा कैसे? तो प्रोलैक्टिन, प्रो प्री प्राई मतलब पहले, दूध निकलने के पहले जो भी घटनाएं हो रही है वो कौन करा रहा है? प्रोलैक्टिन, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क फॉर्मेशन। नाउ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम पकड़ लीजिए, थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेगा कि भैया तुम थायरॉक्सिन निकालो। स्टिमुलेट सिंथेसिस अर्थात निर्माण करवाएगा, एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, एग्जांपल थायरॉक्सिन, मतलब थायरॉक्सिन की सिंथेसिस या सिक्रीशन दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? TSH। नाउ नेक्स्ट हार्मोन इज ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नाम को पकड़िएगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स, क्या बोला बेटा आप समझते हो ना, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है, ये मैंने किडनी बना दी और ये इसके ऊपर क्या है? एड्रीनल ग्लैंड, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ मेडुला। तो ये हार्मोन क्या करता है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलवाता है हार्मोन, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसका भी फंक्शन हम आगे रिवाइज करेंगे। तो चलिए अगला पढ़िएगा, ACTH एड्रीनोकॉर्टिको, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स, ठीक है, से निकलवाएगा हार्मोन। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। याद रखना ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। खैर सभी हार्मोन किस केमिकल नेचर के अभी हम अंत में बात करेंगे। लास्ट वन इज गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन एक्चुअली में दो हार्मोन को मिला के गोनेडोट्रोपिन हम बोलते हैं, जिसमें आता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन, नाम को पकड़ो, ट्रोपिन का मतलब होता है इफेक्ट दिखाना, एक ऐसा हार्मोन जो इफेक्ट दिखाएगा किस पे? गोनैड्स पर, मेल में टेस्टिस में, फीमेल में ओवरी में, और ये दोनों में निकलता है। LH FSH जो है मेल फीमेल दोनों में निकलता है। LH हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बेटा LH का फंक्शन अगर हम देखें तो मेल में ये सिंथेसाइज कराएगा और सिक्रीट कराएगा एंड्रोजन को। एंड्रोजन कोई सिंगल हार्मोन नहीं, एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन है। एंड्रोजन का एक एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन। तो मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराएगा? सिंथेसिस, निर्माण कराएगा और सिक्रीट भी कराएगा बॉडी में, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। और बेटा एंड्रोजन कौन बनाती है? आपकी लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट है फीमेल में काम क्या होगा? बेटा नाम पकड़ो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम बनाने वाला हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनेगी? जब ओव्यूलेशन होगा, मतलब LH ओव्यूलेशन के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपने 12th NCERT पढ़ी होगी अच्छे तो 12th NCERT यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर 3, वहां पर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां पर आप देखते हो कि LH सर्ग आता है 14वें दिन, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, अर्थात LH की मात्रा एकाएक बहुत तेजी से राइज कर जाती है और ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन होगा तभी निर्माण हो सकता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम का। तो उसके बाद ये मेंटेन भी कराएगा कॉर्पस ल्यूटियम, नाम पकड़ सकते हैं हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाउ नेक्स्ट गोनेडोट्रोपिन इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल में क्या करेगा? एंड्रोजन के साथ मिलकर, क्या बोला? एंड्रोजन के साथ मिलकर ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, स्पर्म का निर्माण कराएगा। और वहीं पर FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम को पढ़ो, फॉलिकल को स्टिमुलेट कराने वाला, ये फीमेल में क्या कराएगा? ग्रोथ कराएगा और डेवलपमेंट कराएगा ओवेरियन फॉलिकल की, मतलब प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कराएगा। चलो अब बेटा अगर हम व्हाइट बोर्ड पर अपने चले तो आप ऐसे समझ लो, ठीक है। इधर देखना बेटा अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं बात करूं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फीमेल में अगर मैं काम देखूं, ठीक है, सिर्फ फीमेल फीमेल देख रहा हूं, ठीक है। फीमेल में इसके दो फंक्शन है, वहां पर क्या कर रहे थे? LH लिखकर मेल फीमेल लिख दे रहे थे, FSH लिख के मेल फीमेल। अब मैं एक साथ दिखा रहा हूं। फीमेल में बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नाम को पकड़ना, फीमेल में जो आपका, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं से कट होगा, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं से कट होगा। अब बेटा अगर मैं बात करूं LH और FSH, इनका फीमेल में क्या काम क्या हुआ? तो बेटा नाम को पकड़ो जल्दी से, नाम को पकड़ो, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मान लीजिए आपकी ओवरी है, तो प्राइमरी फॉलिकल को अल्टीमेटली ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कराएगा कौन? आपका, जल्दी से बोलिए, ग्राफियन फॉलिकल में कौन कन्वर्ट कराएगा? FSH, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। और ग्राफियन फॉलिकल को फाड़कर ओव्यूलेशन कराना और कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाना, मेंटेन रखना, ये आपका किसका काम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने वाला। कब बनेगी वे? जब ओव्यूलेशन होगा। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलिए अब वहीं पर अगर हम बात करें LH और FSH की मेल में, तो मेल में बेटा LH क्या करता है? एंड्रोजन का निर्माण कराता है और उसके साथ साथ उसको रिलीज कराता है, और ये एंड्रोजन FSH
एफएसएच के साथ मिलकर ये एंड्रोजन एफएसएच के साथ मिलकर रेगुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। इस तरीके से हमने पार्स डिस्टेलिस के 6 के 6 हार्मोन देख लिए। एक बार रिवाइज करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी दो भागों में डिवाइड करी गई एनाटॉमिकली, एक एडिनो हाइपोफिसिस जो कि ग्लैंड के द्वारा निकाले गए हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल हो रही है, दूसरी न्यूरो हाइपोफिसिस जो न्यूरॉन के डायरेक्ट कंट्रोल में है। एडिनो हाइपोफिसिस के दो पार्ट हो गए, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों ह्यूमन में लगभग मर्ज होती हैं। पार्स डिस्टेलिस 6 हार्मोन निकालेगी। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन जो कि आपकी बॉडी में ग्रोथ कराएगा, बोन का डेवलपमेंट कराना, कार्टिलेज का डेवलपमेंट कराना, मसल का डेवलपमेंट कराना, ये सारा काम है पार्स डिस्टेलिस मतलब पार्स डिस्टेलिस के ग्रोथ हार्मोन का। बेटा कॉमन सेंस लगाओ, जो भी ग्रोथ कराने वाला हार्मोन है वही है क्या तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन। बॉडी में ग्रोथ हुई, ग्रोथ हार्मोन की वजह से कोई भी चीज ना जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए ना जरूरत से कम। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकला, बच्चे में निकला जायंटिज्म, बड़े में निकला मतलब 20 से 40 साल की एज में अगर निकल रहा है तो यही कहलाती है आपकी एक्रोमेगाली। लेकिन अगर कम निकला अगर आपका ग्रोथ हार्मोन तो ये कहलाएगा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अच्छा, इसके बाद एक्रोमेगाली स्पेशल केस मैंने आपको अलग से दिखाया। अगर आपकी बात करें एक्रोमेगाली की तो इसमें आपका सीवियर डिसफिगरमेंट होगा, स्पेशली फेस का। बॉडी में आपके हाथ पांव काफी लंबे हो जाएंगे, यूजुअली अनडिटेक्टेड होती है शुरुआती स्टेज में, तब तक नहीं दिखती जब तक इसके सिम्टम्स नहीं दिखने लगते हैं। उसके साथ साथ अगर इसको पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन को रोका नहीं गया तो बंदे की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन, लैक का मतलब दूध, प्रोप्रीप्राई का मतलब पहले, दूध निकलने के पहले की घटना है, मतलब ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड और डेवलपमेंट ऑफ मिल्क या आप बोल सकते हो सिंथेसिस ऑफ मिल्क फॉर्मेशन कराएगा। प्रोलैक्टिन निकलवाएगा कौन? ऑक्सीटोसिन। अभी आगे बात करेंगे। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये थायराइड ग्लैंड को मैसेज देगा कि तुम्हें सिंथेसाइज कराना है और तुम्हें सिक्रीट कराना है थायराइड हार्मोन, दैट इज थायरोक्सिन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से कहेगा भैया तुम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकालो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक स्टेरॉइड हार्मोन है। नेक्स्ट गोनाडोट्रोपिन, जिसमें दो हार्मोन आ गए, एलएच और एफएसएच, दोनों गोनैड्स पे इफेक्ट दिखा रहे हैं, दैट इज टेस्टिस और ओवरी। एलएच जो है वो आपका मेल में क्या करा रहा है? सिंथेसिस करा रहा है, सिक्रीशन करा रहा है। एंड्रोजन का एग्जांपल हो गया एक टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन एक बड़ा ग्रुप है, टेस्टोस्टेरोन इसका एग्जांपल है। वहीं पर एलएच जो है फीमेल में ओवुलेशन को इंड्यूस कराएगा ताकि कॉर्पस ल्यूटेम बन जाए और वो उसको मेंटेन रखेगा। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में क्या करेगा? एफएसएच के साथ मेल में ये एफएसएच जो है एंड्रोजन के साथ मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा। वहीं पर फीमेल में ये ग्रोथ कराएगा, डेवलपमेंट कराएगा, प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन में कन्वर्ट करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक ही हार्मोन निकालती है, दैट इज एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी का दूसरा नाम है इंटरमिडिन। क्या बोला? इंटरमिडिन बेटा इसी का दूसरा नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। इसके नाम को पकड़ो बेटा, इसका मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस सेल को स्टिमुलेट कर रहा होगा? मेलानोसाइट को, मेलानिन बनाने वाली सेल। साइट का मतलब सेल, मेलानिन एक पिगमेंट। अच्छा बेटा, ये मेलानोसाइट से क्या कहता है और इसका मेलानोसाइट के साथ क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे आपका पीनियल ग्लैंड में जब हम मेलाटोनिन पढ़ेंगे। मेलाटोनिन और एमएसएच के बीच में आपस में एंटागोनिस्ट रिलेशन होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब इतना याद रखिए, पार्स इंटरमीडिया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है जो कि आपका मेलानोसाइट पर इफेक्ट दिखाता है। नाउ अब अगर हम बात करें न्यूरो हाइपोफिसिस को, जिसे हम पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, ये स्टोर करता है और रिलीज करता है दो हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन, एक वैसोप्रेसिन। याद रखना, पार्स नर्वोसा, दूसरा नाम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तीसरा नाम न्यूरो हाइपोफिसिस। ये कोई भी हार्मोन खुद प्रोड्यूस नहीं करता, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा भेजे गए हार्मोन को स्टोर करके रिलीज करता है। याद रखना, पार्स डिस्टेलिस 6 हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया 1 हार्मोन, पार्स नर्वोसा घंटा इक्को हार्मोन खुद नहीं बनाता है। ये जो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन भेजा है वो उसी हार्मोन को क्या करता है? स्टोर करके रिलीज करता है। दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। बेटा ऑक्सी का मतलब ही होता है क्विक, मतलब तुरंत रिस्पांस देने वाला। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के 2 से 3 मिनट के अंदर रिस्पांस दे देता है, दैट्स व्हाई नाम पड़ा ऑक्सीटोसिन। बेटा कहीं पर भी स्मूथ मसल हो, स्मूथ मसल मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो, अगर स्मूथ मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है ऑक्सीटोसिन का, ठीक है? तो एक्ट ऑन स्मूथ मसल एंड स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन। अब बेटा अगर मेमोरी ग्लैंड से मिल्क निकलवाना है तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा, इसका मतलब वहां पर कौन काम आ रहा है? ऑक्सीटोसिन। या बच्चा पैदा करना हो, पार्ट्यूरेशन कराना हो तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। ओवरऑल स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा कौन? ऑक्सीटोसिन। बेटा महिलाएं जब जो है प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चा होने वाला, डिलीवरी होने वाली, बच्चा आसानी से नहीं निकल रहा तो उन्हें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी ठोके जाते हैं ताकि ऑक्सीटोसिन जाए और यूट्रस की स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराए ताकि बच्चा आसानी से निकल जाए। याद रखना
मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, दूध का बनना प्रोलैक्टिन, लेकिन दूध का निकलना ऑक्सीटोसिन। नाउ नेक्स्ट, इसी वजह से याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन को हम पार्टूरिशन हार्मोन भी बोलते हैं, जो पार्टूरिशन में मदद करे। नेक्स्ट हार्मोन ये कौन सा है आपका, वैसोप्रेसिन, जो वेसल्स को प्रेस कर दे। ब्लड वेसल को प्रेस करोगे तो कॉमन सेंस लगाओ, ब्लड का प्रेशर ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। उसके साथ साथ अब अच्छे से देखो बेटा, ब्लड का प्रेशर बढ़ा देगा। अब अल्टीमेटली वैसोप्रेसिन का फंक्शन अगर हम देखें तो वैसोप्रेसिन एक्चुअली में फंक्शन करता है हमारा किडनी पर, एक्ट मेनली एट किडनी, और स्टिमुलेट करेगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को कि भैया ये डीसीटी के द्वारा क्या हो जाए, आपके एब्जॉर्ब हो जाए। देयरफॉर इस तरीके से पानी और इलेक्ट्रोलाइट अगर डीसीटी द्वारा एब्जॉर्ब होंगे तो रेड्यूस होगा, कम होगा वाटर लॉस। इसी वजह से हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक मतलब पेशाब करने से, पेशाब ज्यादा बनने से रोकने वाला हार्मोन। ये क्या करेगा आपका, दोबारा समझिएगा, वैसोप्रेसिन जिसे हम बोलते हैं एडीएच, वैसोप्रेसिन कॉमन सेंस लगाइएगा, वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, जीएफआर बढ़ेगा। जीएफआर बढ़ेगा मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, ये जो आपकी नेफ्रॉन होगी इनमें वाटर इलेक्ट्रोलाइट जा रहा होगा। अब पानी और इलेक्ट्रोलाइट जा रहा होगा, लेकिन ये आपका हार्मोन वैसोप्रेसिन जाकर क्या करेगा, डीसीटी से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा, जिससे यूरिन बनेगी कम। दैट्स व्हाई नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो पढ़िएगा, दोनों हार्मोन जो है सिंथेसाइज कराए जाते हैं, हाइपोथैलेमस द्वारा ट्रांसपोर्ट कराए जाएंगे एक्सॉन की मदद से, और ये पहुंचेंगे न्यूरोहाइपोफिसिस तक। इस तरीके से हमने कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड का रिवीजन कर लिया है। अब मेरे 2-4 सवाल हैं, जल्दी बताइए। क्या न्यूरोहाइपोफिसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा ये एक ही चीज है? बिल्कुल एक ही चीज है। क्या ये कोई हार्मोन बनाएगी? नहीं बनाएगी। ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन जो न्यूरॉन के एक्सॉन से आएगा, ये उसको स्टोर करके रिलीज करेगी। कौन कौन से हार्मोन? 2, एक ऑक्सीटोसिन, एक वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, यूट्रस के मसल में कॉन्ट्रैक्शन करा के पार्टूरिशन कराएगा, इसी वजह से पार्टूरिशन हार्मोन कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करवाएगा, निकलवाएगा। अच्छा, वैसोप्रेसिन वेसल में कंस्ट्रिक्शन कराएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन कराकर ये वाटर लॉस को कम करेगा और यूरिन को कम बनाएगा। दैट्स व्हाई एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब अगर हम बात करें एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन नेफ्रॉन के डीसीटी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। आपका जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसी का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है, जो कि क्या करेगा, ब्लड की वेसल्स को प्रेस करेगा। ब्लड की वेसल्स को प्रेस करेगा तो सीधी बात है ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर भी हो जाएगा ज्यादा। तो जो आपका एडीएच है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसका इफेक्ट यहां पर हमने देखा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का डीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन कराना। सोचिए अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपका कम निकले, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा कम। अब अगर पानी का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा कम तो वाटर यूरिन में निकलेगा ज्यादा। कॉमन सेंस है, अगर वाटर रीएब्जॉर्ब कम हो रहा है, इसका मतलब यूरिन में, यूरिन कैसी होगी आपकी, वाटरी, यूरिन में वाटर का अमाउंट हो जाएगा ज्यादा, और यूरिन में वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो कॉमन सेंस है कि बॉडी से पानी ज्यादा निकलेगा, आप दिन भर पेशाब करते रहेंगे, इस वजह से आपकी बॉडी होने लगेगी डिहाइड्रेट और आप प्यासा फील करेंगे। मतलब दिन भर का यही काम, पानी पियो और सुसु करो। गॉट इट? अब मेरी बात को अच्छे से समझना, मैं फिर इसे समझा रहा हूं। एडीएच कम हुआ, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन कम, यूरिन में पानी की मात्रा ज्यादा, तो यूरिन होगी डाइल्यूटेड। हम कह सकते हैं यूरिन डाइल्यूटेड होगी, मतलब यूरिन में पानी ज्यादा, मतलब यूरिन टेस्टलेस। बेटा टेस्टलेस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं इंसिपिडस। देखो आपको मैं बताऊंगा आगे कि डायबिटीज एक्चुअली में 2 प्रकार की है। पहला सवाल बनता है कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज का सिंपल मतलब होता है फ्लो, टू फ्लो, किसी चीज का बहना। बह रही कोई चीज यूजुअली किसके थ्रू है, यूरिन के थ्रू। तो बेटा डायबिटीज का मतलब होता है फ्लो। डायबिटीज आपकी 2 प्रकार की होती है मेनली, एक कहलाती है डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस का मतलब होता है मीठा, एम से मीठा, एम से मेलाइटस, ठीक है। तो मेलाइटस का मतलब हुआ शुगरी, और वहीं पर अगली होती है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस, ठीक है। ये शब्द याद रखिए, बहुत काम आएंगे प्री मेडिकल और मेडिकल दोनों में। तो बेटा डायबिटीज मेलाइटस का जिक्र हम आगे करेंगे, जिसमें इंसुलिन के प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम, तो डायबिटीज मेलाइटस होता है। लेकिन अब यहां पर बात करेंगे डायबिटीज इंसिपिडस की। डायबिटीज इंसिपिडस किस केस में होगी, जब एडीएच हो जाएगा कम, एडीएच हो जाएगा कम
तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा कम, यूरिन आपकी यूरिन में H2O का अमाउंट क्या हो जाएगा ज्यादा, और पानी ज्यादा होने की वजह से यूरिन में आपकी यूरिन कैसी होगी, टेस्टलेस। ठीक है, टेस्ट करने को नहीं कहा गया है, बस बताया गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं जरा। यहां पर एनसीईआरटी लिखती है इंपेयरमेंट अफेक्टिंग, अगर कोई गड़बड़ी हो जाए जिसकी वजह से आपका एडीएस सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है या रिलीज नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट इन डिमिनिश्ड, खत्म हो जाएगी एबिलिटी ऑफ किडनी की एबिलिटी पानी को कंजर्व करने की, लीडिंग टू वाटर लॉस, पानी का लॉस ज्यादा होगा, मतलब डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, प्यास ज्यादा लगेगी। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मतलब फ्लो, इंसिपिडस मतलब टेस्टलेस। चलिए अब एनसीईआरटी ने पिट्यूटरी का जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम पर हम फोकस करेंगे। यहां पर इन्होंने ग्रे कलर से दिखाया हुआ आपका हाइपोथैलेमस, यहां पर हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ठीक है, और ये दिखाया है आगे की तरफ एंटीरियर पिट्यूटरी, पीछे की तरफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, डंठल लाइक स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम से जुड़ी हुई है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन द्वारा कंट्रोल हो रही है थ्रू पोर्टल सिस्टम, कैपलरी से शुरू कैपलरी पे खत्म, और वहीं पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में है।